क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइंड करना है। ए पार्ट है 8/15 इंटू 20। तो जो क्वेश्चन है उसको राइट कर लेते हैं। 8/15 इंटू 20। 20 आपका फ्रैक्शन के रूप में नहीं है तो इसके अपान में 1 ले लें। 20/1 हो गया। 20 आपका होल नंबर है तो 20/1 फ्रैक्शन में आपने राइट कर लिया। अब देखिए कौन सा नंबर किससे कट रहा है, तो 8 किसी से कट रहा है क्या, तो आप कह देंगे कि नहीं 20 से कट रहा है, माने 8 और 20 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, ये बताएंगे ना। लेकिन नहीं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को नहीं कट करना है। एक न्यूमरेटर का होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए डिनोमिनेटर का। अगर वो सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ 15 और 20 ये किससे डिवाइड हो रहे हैं, 5 से। तो 5 3 जा 15, 3 टाइम्स गया। 5 से 4 को 20 को डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20। अब ये कितना निकला है आपका 8/3 इंटू 4/1। क्योंकि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को नहीं काटना होता, ना डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को काटना होता है। तो जब इनको नहीं काटना होता तो इसका मतलब है कि हम क्या करें, सीधे आपका मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32/3 1 जा 3। तो 32/3 आ गया। तो ये आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इसको हम किस में चेंज कर दें, मिक्स फ्रैक्शन में। तो 3 से 32 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3। 3 में 3 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, 2 उतारेंगे। अब 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, एक बार भी नहीं जाएगा, मीन्स 0 बार जाएगा। 3 0 जा 0, क्योंकि कोई भी नंबर उतारते हैं तो उसको हम डिवाइड जरूर करते हैं। तो एक बार भी नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं होगा तो 0 बार डिवाइड होगा। अब 2 में 0 को डिवाइड माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ क्वेश्चन कितना आ गया हमारा 10। तो 10 आपका होल नंबर हो गया। तो 10 होल और रिमाइंडर कितना हो गया 2। तो 2 न्यूमरेटर में हो गया, डिनोमिनेटर 3 हो गया। तो 10 होल 2/3, ये आंसर हो गया। अब बी पार्ट है 1 होल 5/9 इंटू 15। ये जो क्वेश्चन है उसको राइट कर लें। 1 होल 5/9 इंटू 15 हमारा फ्रैक्शन के रूप में नहीं है तो इसके अपान में 1 ले लेंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा। अब देखिए यहां पर मिक्स फ्रैक्शन आ रहा है, ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है और ये आपका ऐसे होल नंबर में गिवन था, तो होल नंबर को तो आपने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। ये मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए जो 1 होल 5/9 है, 1 होल 5/9 को हम कैसे चेंज करते हैं, होल नंबर में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं। होल नंबर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई तो 1 इंटू 9, माने इन दोनों का मल्टीप्लाई जो आएगा मल्टीप्लाई करने से उसमें न्यूमरेटर को प्लस कर देते हैं, इतना न्यूमरेटर बन जाएगा, अपान डिनोमिनेटर जितना है वही रहेगा। तो 9 बन जाए 9 + 5/9। तो 9 5 कितना हो गया 14/9। ये तो आपका डिटेल्ड में हो गया। अब आपको सीधे सीधे आपको करना है जैसे, तो 9 और 1 मीन्स होल नंबर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बन जा 9 आ गया। उसमें न्यूमरेटर को प्लस करते हैं तो 9 में 5 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 14 अपान जितना डिनोमिनेटर है 9, राइट कर लिया, इंटू 15/1। अब इसको सॉल्व करने के पहले देख लें, सिंप्लीफाई अगर हो जाता है तो सिंप्लीफाई पहले कर लें। तो देखिए 9 और 15, डिनोमिनेटर में 9 है और इसमें न्यूमरेटर में 15 है। ये 3 की टेबल से दोनों डिवाइड हो जाते हैं। तो 3 3 जा 9, 3 टाइम्स गया और 3 5 जा 15। अब डिवाइड हो गए नहीं तो कितना आ गया आपका ये 14/3 इंटू 5/1। मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लें तो 14 5 जा 70 अपान डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई तो 3 1 जा 3। तो ये आपका आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो आंसर जो देंगे वो मिक्स फ्रैक्शन में ही देंगे। तो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लें तो 3 से डिनोमिनेटर से इसको न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे, 3 से 70 को डिवाइड करें तो 3 2 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 0 उतारा 10 हो गया। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 10 में 9 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, जो क्वोशिएंट है 23 हो गया। तो होल नंबर में आ गया 23 होल और न्यूमरेटर में हो गया 1 अपान डिनोमिनेटर हो गया 3।
तो 23 होल 1/3 यही आंसर हो गया। अगर इसको जो आपका मिक्स फ्रैक्शन आया है इसको अगर हम चेंज करके देखें प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा कि नहीं आएगा, तो 23 और 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 23 3 जा कितना हो जाएगा 69, 69 में 1 प्लस कर दीजिए तो 70 आपका न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर आपका डिनोमिनेटर हो गया। तो सीधे आ गया आंसर ये। इसका सी पार्ट है 3 होल 1/8 इंटू 16, 3 होल 1/8 इंटू 16, 16 आपका होल नंबर में गिवन है तो इसको अपान में 1 राइट कर ले, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन में चेंज हो गया इक्वल। अब ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में है, तो जब सॉल्व करने के लिए मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके तब सॉल्व करेंगे। अगर आंसर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है तो उसको हम फिर किसमें चेंज कर लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो यहां पर देखिए 3 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 जा 24, न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे तो 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25/8 इंटू ये हो गया 16/1। अब देखिए कोई नंबर सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, तो 8 और 16 8 से डिवाइड हो जाएगा तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब सिंप्लीफाई नहीं होगा तो ये इसको राइट कर लिया 25/1 इंटू 2/1। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लें तो 25 2 जा 50/1 1 जा 1। देखिए 50/1 आ गया। अगर डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है, जैसे आपने क्या किया था, कोई भी पूरा नंबर लिखा था इसमें जैसे 16 लिखा है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या किया 16/1 कर लिया। जब डिनोमिनेटर में उसमें कुछ नहीं था, होल नंबर था, तो डिनोमिनेटर में 1 राइट कर लिया आपने। इसी तरह से अगर आंसर में आपका 50/1 डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है तो इसको हम रिमूव कर देंगे, मीन्स पूरा आपका होल नंबर आ जाएगा 50, जो न्यूमरेटर में उतना ही आ जाएगा, उसको राइट करने की जरूरत नहीं है, तो इक्वल हो जाएगा 50। यही आंसर हो जाएगा। 50 मीन्स अगर हमको इसको फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो 50/1 राइट कर सकते हैं, तो इसीलिए 50/1 आया है। अगर डिनोमिनेटर में 1 आ गया है तो डिनोमिनेटर राइट करने की जरूरत नहीं है, उसको हम क्या लिख देंगे, जो न्यूमरेटर में होगा वही नंबर आ जाएगा। अब इसका डी पार्ट है 3 होल 6/7 इंटू 4 होल 2/3, 3 होल 6/7 इंटू 4 होल 2/3। तो ये जो 2 फ्रैक्शंस दी हुई हैं दोनों आपकी कैसी हैं, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो 7 और 3 का मल्टीप्लाई तो 7 3 जा 21, 21 में 6 प्लस करेंगे तो 27/7 इंटू इसको चेंज करेंगे तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, 12 में 2 प्लस करेंगे 14/3। अब देख लें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सिंप्लीफाई हो रहे हैं क्या, सिंप्लीफाई हो रहे हैं। 7 और 14 7 की टेबल से कट जाएंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 कट कर लिया। अब 3 और 27 3 की टेबल से कटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो ये आपका क्या आ गया 9/1 आ गया इंटू 2/1। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 2 जा न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दें तो 9 2 जा 18/1 1 जा 1। अगर डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो पूरा नंबर राइट कर लेंगे जो न्यूमरेटर में है, तो आंसर आ गया 18। यही आंसर हो गया। ए पार्ट है 5 होल 5/6 इंटू 1 होल 5/7। इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। 5 होल 5/6 इंटू 1 होल 5/7, ये राइट कर लिया। करने के बाद में देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये आपके कैसे मिक्स फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो 5 और 6 का मल्टीप्लाई तो 5 6 जा 30, 30 में 5 प्लस करेंगे तो 35/6 इंटू अब यहाँ पर 1 और 7 का मल्टीप्लाई तो 1 7 जा 7, 7 में 5 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 12/7। ये आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गए। अब देखें कोई नंबर सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, तो 6 और 12 6 की टेबल से कैंसिल हो रहे हैं तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। 7 और 35 7 की टेबल से कैंसिल हो जाएंगे तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो ये क्या निकल आया 5/1 इंटू 2/1। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10/1 1 जा 1।
10/1 को क्या राइट करेंगे, डिनोमिनेटर आप अगर 1 आता है तो उसको हम कैंसिल कर लेंगे, माने रिमूव कर लेंगे, तो क्या बच जाएगा, जो न्यूमरेटर में वही आंसर हो जाएगा, तो इक्वल टू 10, यही आंसर हो गया। एफ पार्ट में दिया है 4 होल 1/8 इंटू 2 होल 10/11। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले राइट कर लेते हैं। 4 होल 1/8 इंटू 2 होल 10/11। मिक्स फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें, तो 4 और 8 का मल्टीप्लाई, तो 4 8 जा 32, 1 को प्लस कर देंगे तो 33/8 इंटू 11 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 2 जा 22, 22 में 10 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 32/11। अब देख लें किससे क्या कैंसिल होगा, तो 11 और 33 ये 11 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। 8 और 32 8 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। तो कितना निकल आया, 3/1 इंटू 4/1। मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें तो 3 4 जा 12/1 1 जा 1। अब 12/1 आ गया, तो जब डिनोमिनेटर में 1 आ गया तो जितना न्यूमरेटर में वही आंसर हो जाएगा, 1 को रिमूव कर देंगे तो 12, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो ए नंबर है 13 होल 1/3 इंटू 2 होल 2/5, इसको सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन हम राइट कर लेते हैं, 13 होल 1/3 इंटू 2 होल 2/5, 2 होल 2/5, दोनों मिक्स फ्रैक्शन में है तो इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो 13 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 3 जा 39, 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 40/3 इंटू 5 2 जा 10, 10 में 2 प्लस करेंगे तो 12/5। अब देख लें किससे कैंसिल हो रहा है, तो 3 और 12 3 के टेबल से सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब 5 और 40 5 की टेबल से कैंसिल होगा, तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, कितना आ गया, इक्वल हो गया 8/1 इंटू 4/1। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32/1 1 जा 1। 32/1 को क्या राइट कर सकते हैं, 32, ये आंसर हो जाएगा। इसका बी पार्ट है 12 होल 4/5, 12 होल 4/5 इंटू 6 होल 1/4, ये दिया है। मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें, तो 12 और 5 का मल्टीप्लाई, तो 12 5 जैसे 60, 60 में 4 प्लस करेंगे तो 64/5 इंटू 6 और 4 का मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24, 24 में 1 प्लस करेंगे तो 25/4। अब देखिए किससे कैंसिल हो रहा है, तो 4 और देखिए 5 और 25 5 की टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 1 जा 5 और 5 से 25 को कैंसिल करें तो 5 5 जा 25। 4 और 64 4 की टेबल से कैंसिल होंगे, तो 4 1 जा 4, 1 टाइम गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 6 में 4 माइनस करेंगे तो 6 में 4 माइनस करेंगे तो 2, 4 उतारा 24 हो जाएगा, 4 6 जा 24, कितना निकल आया, 16/1 इंटू 5/1। मल्टीप्लाई कर दें तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, तो 16 5 जा 80/1 1 जा 1, 80/1 को क्या ऐड कर सकते हैं, 80 ओनली, तो 80 इज आंसर। सी पार्ट में 5/8 इंटू 1000, तो जो क्वेश्चन है उसको राइट कर लेते हैं, तो 5/8 इंटू 1000, यहां पर देख लें 1000 आपका सिंपली लिखा हुआ है, इसको चाहे तो फ्रैक्शन में राइट कर लें, नहीं तो ये न्यूमरेटर का नंबर होता है। अगर केवल नंबर लिखा है तो इसका मतलब वो न्यूमरेटर का नंबर लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर का नहीं है। तो डिनोमिनेटर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो इसको अगर कर लेंगे तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाता है। तो 1000/1 कर दिया, अपान में 1 कर दिया जिसका डिनोमिनेटर नहीं है। अब 8 से देखें इसको डिवाइड हो जाता है क्या, तो अब आप कहेंगे 2 से भी डिवाइड हो रहा है तो 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 8 से अगर डिवाइड हो रहा है तो 8 से भी डिवाइड कर लें।
अगर बड़ा नंबर हम चूज कर लेते हैं तो ज्यादा इजी रहता है, नहीं तो कई बार कट करना पड़ता। सपोज करिए यहाँ पर कि यहाँ पर आपने सोचा कि नहीं ये किससे डिवाइड होगा, तो आपको लग रहा है 2 से डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से। 2 4 जा 8, 4 टाइम्स गया। इसको 2 से डिवाइड किया आपने, तो 2 2 जा 4, माने कितने किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 से। तो ये आपका हो जाएगा 2 4 जा 8, 4 टाइम्स डिवाइड हो गया। अब इसको डिवाइड करना, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 10 में 10 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा, 2 0 बचे, तो 2 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 500 आ गया। अब 4 से अगर हम डिवाइड करें इसको, तो देखिए 4 1 जा 4, अब डिवाइड फिर हो रहा है, तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे। तो 4 1 जा 4, और यहाँ पर हो गया 4 1 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 10 में 8 माइनस करेंगे 2, 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20। तो कितना निकला है आपका? ये हो गया 5/1 इंटू ये निकला आपका 125/1। अब देखिए 8 से भी सिंपली आपका कैंसिल हो रहा था कि जब हम ऐसे उसमें करते हैं कि अगर बड़ा नंबर इजीली मिल जाता है तो बड़े नंबर से हम डिवाइड कर लेते हैं। अगर बड़ा नंबर इजीली नहीं मिल पाता है तो हम पहले छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे डिवाइड हो रहा है, फिर जो आपके ध्यान में आ जाएगा उससे डिवाइड करेंगे। तो जब तक डिवाइड होता रहता तब तक हम सिंप्लीफाई करते रहते हैं। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, किसी नंबर सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो उसको हम डिवाइड तब तक करते रहते हैं जब तक वो सिंप्लीफाइड नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर 5/1 हो गया है, इंटू कितना हो गया 125/1। अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें तो 5 5 जा 25 की 5 कैरी 2, 5 2 जा 10, 2 12 की 2 कैरी 1, 5 1 जा 5, 1 6, कितना आ गया 625/1, 1 जा 1। 625/1 को क्या राइट कर सकते हैं? 625, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 आया तो उसको हम रिमूव करते हैं, तो 625 आंसर आ गया। तो डी पार्ट है 2 होल 4/15 इंटू 12/17, ये गिवन है। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें तो होल नंबर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करें तो 15 2 जा 30, 30 में 4 प्लस करेंगे तो 34/15 इंटू ये आपका ऑलरेडी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो 12/17 राइट कर लिया। अब देखें किसी नंबर से कोई कैंसिल हो रहा है क्या, माने सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? तो 12 और 15 3 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, तो 3 की टेबल से, तो 3 5 जा 15, 5 टाइम्स गया। 3 से 12 को डिवाइड करें तो 3 4 जा 12, डिवाइड हो गया। अब तो डिवाइड नहीं हो रहा है। अब देखिए 17 और 34 17 की टेबल में आता है, तो 17 1 जा 17 और इसको 17 2 जा 34, तो ये क्या बन गया आपका 2/5 इंटू 4/1। जैसे आपका ये सपोज करिए आ गया, तो यहां भी देख लेते हैं कि आपने इसको सिंप्लीफाई किया है। अगर अब भी सिंप्लीफाई हो रहा है तो आगे भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है इसको। तो जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर है 2/5 है इंटू 4/1 है, तो सिंप्लीफाई किसी से नहीं हो रहा है, तो अब सीधे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, तो 2 4 जा 8/5 1 जा 5। अब ये किस फॉर्म में आ रहा है आपका? न्यूमरेटर बड़ा है, इसका मतलब है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें किस में चेंज करना है? मिक्स फ्रैक्शन में। तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं तो 5 से 8 को डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 8 में 5 माइनस करेंगे 3, तो क्वोशिएंट कितना आ गया हमारा 1, तो 1 एज ए होल नंबर हो गया, तो 1 होल और 3 आपका आ गया रिमाइंडर, तो 3 आपका हो जाएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कितना 5, तो 1 होल 3/5, ये आपका आंसर हो गया। ए पार्ट है 12/25 इंटू 15/28 इंटू 35/36। तो इसमें देखिए सॉल्व करेंगे तो पहले क्वेश्चन हम राइट कर लेते हैं 12/25 इंटू 15/28 इंटू 35/36। अब देख रहे कौन किससे नंबर से डिवाइड हो रहा है। अब जो इजीली मिल जाए उसको पहले आप करें।
देखिए 5 से ए भी डिवाइड होगा 25 और 5 से 15 भी डिवाइड हो जाएगा, ना, 5 टेबल में दोनों आते हैं। तो ये 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, ये आ गया इतना। अब ये देखें कि जैसे कि आप सपोज करिए कि आपने देखा कि ये हो गया, और डिवाइड करके आप देख लें तो यहाँ पर 12 और 36, 12 की टेबल में दोनों आते हैं, 12 3 जा 36 होता है कि नहीं होता है। तो जो इजली मिल रहा है तो उसको पहले कर लें। तो 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 हो गया। अब जैसे कि हर चीज में आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कोई डिवाइड हो रहा है तो हम डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें 7 से डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से। 7 से 35 और 7 से 28, तो 7 की टेबल में आते हैं। 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। अभी और डिवाइड होगा तो और कट करने की अपेक्षा पहले आप लिख लें कितना कितना बचा आपका, 1/5 इंटू 3/4 इंटू 5/3, ये आ गया। अब देख रहे हैं कि अभी आपका और सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, कि जब तक सिंप्लीफाई होता रहेगा तब तक सिंप्लीफाई उसको करते रहेंगे। तो जैसे ये था कि अब इसमें और अगर कैंसिल करते तो और लंबा बन जाता, बड़ा बन जाता ना, इसलिए आपने क्या किया यहाँ पर कि यहाँ पर कट कर सकते थे। यहाँ पर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 कट हो जाता, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 कैंसिल हो जाता। लेकिन वो ज्यादा हो जाता तो आपने ऐसे पहले लिख दिया, आप इसको कट कर लें तो आपका जो क्लियर है वर्क जो होगा वो क्लियर होगा। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो रहा है तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 टाइम चला गया, 1 टाइम। 5 से 5 कैंसिल होगा तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब कितना बच गया, 1/1 इंटू 1/4 इंटू 1/1, ये तो हुआ। अब 1 इंटू 1 इंटू 1 यही आपका आया न्यूमरेटर में, तो 1 का हम कितने बार भी मल्टीप्लाई कर लें, कितना आता है, 1 आता है, तो हो जाएगा अपॉन 1। और 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में अगर करें तो वही नंबर आएगा। 1 का 4 में मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा। माने किसी 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में हम करें वही नंबर आएगा, तो कितना आ जाएगा, 4, 4 1 जा 4, तो आंसर आ गया 1/4, यही आंसर हो गया। एफ पार्ट है 10/27 इंटू 28/65 इंटू 39/56। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है उसको राइट कर लेते हैं, 10/27 इंटू 28/65 इंटू 39/56। अब जैसे इसको सपोज करिए कि आप कैंसिल करना चाहते हैं तो ऐसा कैंसिल करें कि जिससे आपको समझ में आ जाए कि आपने किससे किसको कैंसिल किया है। यहां देखिए किससे कौन कैंसिल हो रहा है, सबसे पहले देखें तो अब आपको ये लग रहा है कि किससे किसको कैंसिल किया जाए, तो कोई दिखाई दे रहा है ऐसा, इस तरह का दिखाई दे रहा है क्या कि कैंसिल हो रहा है डायरेक्ट, नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहां पर देखें कि जो 39 और 65 किसकी टेबल में आते हैं, किसकी टेबल में, तो 13 3 जा 39, 13 5 जा 65 किसकी टेबल में आते हैं, 13 की टेबल में आते हैं। तो जब 13 की टेबल में आते हैं तो 13 की टेबल से डिवाइड कर दें, तो 13 3 जा 39 और 13 5 जा 65 डिवाइड कर लिए। आप देखिए 28 और 56 ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन और बड़ा नंबर हम सोचने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा, फिर किसी नंबर से डिवाइड होगा, फिर किसी नंबर से डिवाइड होगा, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो 28 की अगर हम टेबल देखिए, जनरली आप देखते क्या है कि बड़े नंबर की टेबल होती है, आप 20 तक टेबल लर्न करते हैं, इसके बाद कोई बड़ा नंबर आ गया तो अब उसमें आपको देखना पड़ता है कि नहीं, हाँ उस नंबर में देखें कि उसकी टेबल अगर पढ़े तो कितना आ जाएगा। तो अगर हम 28 2 जा करें, सपोज करिए 28 2 जा, इसमें रिलेशन क्या है इसका देख लें, 2 8 जा 16 की 6 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, माने 28 2 जा 56। जब करते करते क्वेश्चन आपको ध्यान में आ जाता है कि नहीं 28 से ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो 28 से 28 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम
क्या करेंगे इसमें 28 से 28 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा। 28 से 56 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स। 28 2 जा 56, इतना हो गया। अब और भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन और इसको अभी सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई कर लें हम अभी। तो देखिए अब आगे आप राइट कर सकते हैं, या 5 ये दिख रहा है आपका, 5 और 10 आपका कैंसिल हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कैंसिल हो गया। अब इसको ले लेते हैं आगे, 2/27 इंटू ये आपका बचा 1/1 इंटू 3/2। फिर देख लें इसमें क्या चीज रहेगी कैंसिल होने के लिए। यहां भी कट कर सकते थे, 2 से 2 कैंसिल हो जाता, 2 से 2 कैंसिल हो जाता। लेकिन अब यहां पर चूंकि ज्यादा अगर आपने लंबा कर दिया तो फिर आपको ध्यान में नहीं आएगा कि किससे हमने क्या कैंसिल किया है। तो देखिए यहां पर 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 टाइम डिवाइड हो गया। 3 से 27 डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो ये आपका बन गया 1/9 इंटू 1/1 इंटू 1/1। तो न्यूमरेटर में 1 इंटू 1 इंटू 1 है, तो उसमें 1 आ गया अपान। अब 9 में हम 1 का कितने बार भी मल्टीप्लाई कर दें, तो 9 इंटू 1 करें, फिर 9 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कर दे तो 9 ही आएगा। कौन सा जो नंबर होगा वही आ जाएगा। तो 1/9 ये आपका आंसर हो गया।